हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे फ़िल्टर्स की कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशंस पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से जो हमें डिज़ायर्ड वैल्यू है उसको हम गेट करेंगे। अगर हम बात करें अपनी एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन की, जहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा है, ठीक, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेट हमने डाल रखी है, ठीक। ईयर हमारे पास है 21, 22, 20, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में, ठीक। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में इसको 20 को ब्लैंक रखेंगे और जो दो लिस्ट हैं इसको 21 से सेट कर देंगे। प्लस क्या करेंगे, जो नई ऐड करेंगे वो उस अकॉर्डिंग देखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, हमारे ऑन फिल्टर चेंज पे अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही हम ऑन फिल्टर चेंज करते हैं, हम क्या देखेंगे कि ये एप्लीकेशन चेंज होना जो हो जानी चाहिए, और अगर किसी ईयर के अंदर ये अवेलेबल नहीं है तो वो रिमूव हो जाए, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक। चलिए चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ। अगर मान लो यहाँ आ गया, ठीक। नाउ अब क्या देखते हैं कि हमारा जो फ़िल्टर था, सबसे पहले चेक करते हैं कि वो कहाँ पे है। हमारा जो फ़िल्टर है वो है हमारे हेडर में, ठीक। जब भी इस फ़िल्टर में कोई चेंज करते हैं तो एक फंक्शन हिट होना चाहिए, ठीक। जैसा कि हम जावास्क्रिप्ट में करते आ रहे हैं। तो हम मानते हैं कि जैसे ही सेलेक्ट चेंज होता है, यानी ऑन चेंज, जैसे ही ये चेंज होता है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऑन सेलेक्टेड वैल्यू चेंज्ड। मैंने ये पूरा नाम ले लिया, बड़ा आप कोई भी नाम ले सकते हो यहाँ पे। जैसे ही ये सेलेक्टेड वैल्यू चेंज होती है तो हमारा एक फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, ठीक। ये कर दिया, इसको क्लिक किया और इसको ले लिया, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि ये वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती। पहले इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं हम। इसमें लिख देते हैं हेलो। या फिर हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे इवेंट ले लेते हैं, ठीक। इस इवेंट को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कि कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, हमें ये पता चले, ठीक। इसको सेव किया। अब चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र की तरफ, ठीक। यहाँ पे हम करते हैं इसे रिलोड, और यहाँ पे लगाते हैं हम इंस्पेक्ट एलिमेंट। कंसोल में चलते हैं, पुरानी चीज़ें हटा देते हैं। नाउ अब चेक करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। इसको चेंज करते ही ये बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अगर हम वापस हमारे कोड में जाएं, हेडर डॉट जेएस फाइल में, अब अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, जैसे कि हमने पिछली प्रीवियस वीडियोस में की थी, इवेंट डॉट टार टारगेट डॉट वैल्यू कर दें, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दें हम, और सेव करें। अगर अब वापस हम ब्राउज़र में जाते हैं हमारे, तो हमें क्या मिलेगा, एरर आ गई, इवेंट डॉट टारगेट इज़ अनडिफाइंड। तो इवेंट टारगेट अनडिफाइंड है तो क्या करना चाहिए हमें। चलिए चलते हैं हम हमारे हेडर जेएस के अंदर, देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ की है, ठीक। हमने स्पेलिंग गलत लिख दी, TARGET, टारगेट। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में, इस पुराने वैल्यूज़ को हटाया, सेव करते हैं। जिस भी वैल्यू को हम क्लिक कर रहे हैं वो हमें मिल रही है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। इस एम्प्टी स्ट्रिंग को हम स्पेस से चेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि इशू नहीं आए। चलिए चलते हैं वापस हमारे कोड में, हेडर डॉट जेएस में आ गए।
अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके चेंज होने पे ये वैल्यू आई। ठीक, हम क्या देखते हैं कि जैसे ये चेंज होता है तो हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट था उसमें वैल्यूज़ अपडेट होनी चाहिए। अब पेरेंट वैल्यू कंपोनेंट में वैल्यू अपडेट होने के लिए क्या होता है कि प्रॉप से हम वैल्यूज़ भेजते हैं वापस। ठीक, हम क्या करते हैं, प्रॉप से वैल्यूज़ भेजते हैं, या फिर पेरेंट से चाइल्ड में आना है तो प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉप्स ले लिया। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ऑन सेलेक्ट सेलेक्टेड वैल्यू, ऑन सेलेक्ट सेलेक्टेड वैल्यू ले लेते हैं। ये फंक्शन हम ये मान के चलते हैं कि पेरेंट में होना चाहिए। ठीक, हमने क्या किया हुआ था, इसको किससे गेट कर रहे हैं, प्रॉप से गेट कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, अभी अब चलते हैं हमारी मेन फाइल में यानी app.js के अंदर। अगर हम यहाँ देखें तो हमने क्या बोला कि जो हमारी हेडर फाइल है यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए हमारे पास, ये वाला होना चाहिए, ऑन सेलेक्ट सेलेक्टेड वैल्यू, ये एट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि ये चीज़ काम कर सके। अब यहाँ पे फंक्शन भी होगा, हम क्या करते हैं, इसको सेम नेम से फंक्शन डाल देते हैं। ठीक, हमने क्या माना कि अब यहाँ पे हमारे पास सेम नेम से एक फंक्शन भी था। ठीक, क्या किया हमने, कॉन्स्ट का फंक्शन का नाम लिख दिया और इसको चला दिया। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, डेट रेफ। मैं मानता हूँ डेट रेफ मिला हमें। डेट रेफ अगर मिलता है तो हमने चेक कर लिया था कि ये हमें यहाँ मिल जाएगी वैल्यू अगर कंसोल कराते हैं तो। ठीक, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस तरीके का किया था तो ये चीज़ हम दोबारा नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं कि हम को ये देखना है कि हम किस तरीके से डेट की वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करेंगे। अपने किसी वेरिएबल में हमें डेट की वैल्यू को रखना पड़ेगा कि जो हमने चेंज किया है वो हम हमारी लिस्टिंग में ले जा सकें, उसे सेट कर सकें। ठीक, वो कैसे होगा कि हमें उस वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यूज स्टेट और लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, ये रहा, यहाँ पे हमें यूज स्टेट लेना पड़ेगा। कॉन्स्ट ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फिल्टर डेट, यहाँ लिखते हैं अब सेट फिल्टर डेट। ठीक, इसमें क्या होगा, यूज स्टेट आएगा ये। ठीक, अभी स्टार्टिंग में हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जब भी पेज लोड होता है तो एक ब्लैंक वैल्यू रहेगी। ठीक, जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, और इसी अकॉर्डिंग हमारा जो हेडर है उसमें भी हमारी जो पहली है जो वैल्यू है ये ब्लैंक है। ठीक, ताकि हम दोनों को मैप कर सकें। अगर कभी भी ब्लैंक वैल्यू आती है तो हमें क्या दिखना चाहिए, सारा डेटा दिखना चाहिए। सिर्फ डेट होने पर ही वो डेटा नहीं वही दिखेगा, अदरवाइज सारा डेटा दिखेगा। ठीक, ये मान के चलेंगे। अभी फिल्टर डेट में हमने मान लिया कि हमने कोई फिल्टर की है डेट। ठीक, अब क्या करते हैं हम कि हमें डेट सेट करनी है, तो हम यहाँ आते हैं हमारे वैल्यूज़ में। जैसे ही कोई हमारे पास डेट आती है तो हम उसको यहाँ से सेट करेंगे, यानी ईयर आएगा, सॉरी डेट क्या, ईयर, हम ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो अब क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास फिल्टर डेट होगी वहाँ पे हमें ईयर मिलने लग जाएगा, यहाँ तो ब्लैंक होगा, यहाँ ये मिलने लग जाएगा। अब अगर हम बात करें कि अब हमारे पास क्या होता है, जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे स्टेट में सेट हो रही है। हमें इस लिस्ट को फिल्टर करना है, चाहे हम फॉर्म से सबमिट करें। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म था इससे अगर हम सबमिट करते तो भी वो इसी लिस्ट में अपडेट होगी और इसी लिस्टिंग वेरिएबल में जाएगा सब कुछ। तो हमें इसी को फिल्टर करना है डेट से। तो कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे जब हम मैप कर रहे हैं लिस्टिंग को, तो मैप करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्टिंग को अपडेट करना पड़ेगा। कैसे कि हम यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर डॉट, ये लिस्टिंग डॉट फिल्टर मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हम
ये फ़िल्टर मेथड पहले हम सीख चुके हैं इस चीज़ का, जावास्क्रिप्ट में फ़िल्टर मेथड किस तरीके से यूज़ होता है, हम उसका यूज़ करने वाले हैं अभी यहाँ पे। अब फ़िल्टर मेथड यूज़ कैसे करते हैं वो तो हम सीख ही चुके थे पहले, तो हम उसको यहाँ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा वो, तो हम ले लेते हैं फ़िल्टर ही ले लेते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर लिस्ट, इस वेरिएबल को बना लेते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम इस तरीके से एनोनिमस वैल्यू बनाई हमने, ठीक। हमें क्या करना है कि हम एरे को फिल्टर कर रहे हैं, तो हमें अपडेटेड एरे यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। अपडेटेड एरे रिटर्न कैसे होगा कि हमें पहले तो एनोनिमस फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे फिल्टर लिस्ट करके, ठीक। अब क्या रिटर्न होगा कि हमारी जो डेट है, जो हमारी लिस्टिंग है, उसकी जो डेट है डॉट, उसका गेट फुल ईयर, लिस्टिंग डॉट डेट ले देते हैं, डेट आ गया, डॉट गेट फुल ईयर आता है यहाँ पे, वो लेंगे हम। कैसे आता है, गेट फुल ईयर, ठीक है, इस तरीके से आता है। अब ये गेट फुल ईयर को हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग ही है, क्योंकि रिएक्ट में क्या होती है, जो भी चीज़ें आती हैं वो स्ट्रिंग में मैचअप करते हैं अपन, ठीक है। बेसिकली अगर आप जैसे HTML भी प्रिंट कराने जाओगे ना कहीं पे, कभी कभार देखोगे आप, तो आपको फ्रंट एंड के ऊपर वो क्या दे देगी, अगर आपने HTML भी लिख दी तो वो आपको प्रिंट करके दे देती है डायरेक्ट एज ए स्ट्रिंग। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कोई इशू नहीं आए। टू स्ट्रिंग कर दिया इसको, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए, ये वैल्यू की जो वैल्यू जो है वो भी बराबर होनी चाहिए और उसका टाइप भी बराबर होना चाहिए, यानी अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा, तो वो भी स्ट्रिंग ही वैल्यू होगी। अब इसका टाइप कैसे देखेंगे, आपकी जो फिल्टर डेट थी उससे मैचअप कराएंगे हम। अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे, क्या चीज़ आई हमारे पास। हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल ले लेते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल में एक लिस्ट कैपिटल एम कर देते हैं, लिस्ट एफ कर देते हैं, एफ एल टी, लिस्ट फिल्ट कर देते हैं इसको, ठीक। तो एक बार देखते हैं हम कि लिस्ट फिल्ट में हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे हम इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं एक बार के लिए, ठीक। अब क्या करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र पे हमारे, रायता फैल गया अब ये, ठीक। क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो गया, इन्फिनिट लूप वहाँ पे चल गया होगा। अगर हम इसको रिलोड करें तो देखो वहाँ पे हमारे पास इन्फिनिट लूप चल गया है, चक्कर ये हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। ये फिक्स करना इजी है क्योंकि क्या हुआ था, हमने एक इशू क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, हमारी फाइल गई ऐप डॉट जेएस में आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, जो लिस्ट फिल्टर था ना इसको ना लेके लिस्टिंग को ही ले लिया, ये सबसे बड़ी गलती कर दी हमने। और जो लिस्टिंग थी इसको इसी में ऐड करा देते हैं वापस हम तो, ठीक। इसको कर देते हैं हम लेट, ताकि हमारे पास ये इशू ना आए, ठीक। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इसको कॉन्स्ट कर दिया और इसको लिस्टिंग FLT कर दिया, ठीक। तो ये दोनों इस तरीके से मिल जाएगा आपको। अब ये जो लिस्टिंग थी इसको फिल्टर करके हमने यहाँ डाला था, तो इसकी वैल्यू को इधर लेना था और ये चीज़ आ गई। अब इसको हम कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम हमारे फायरफॉक्स में, तो देखते हैं क्या होता है। इसको हटा देते हैं, ठीक। हमने क्या किया कि हमारे पास बहुत सारी लिस्टिंग थी, इसको किया फिल्टर, नथिंग, 22 किया तो हमारे पास 5 आ गई, ठीक।
क्योंकि हमारे पास डेट नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, अब एक बार डेट्स को चेंज कर देते हैं, app.js में चलते हैं, हमारी डेट्स को चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं 21, इसको कर देते हैं 21, दो को हमने 21 कर दिया, 20 अब एक भी नहीं रखते हम। ठीक, अब चलते हैं वापस फायरफॉक्स में और यहाँ पे इसको अपडेट। अब अगर हम ब्राउज़र को लोड भी नहीं करते, चलो ऐसे छोड़ देते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है, सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं एक बार के लिए, 21 पे देखते हैं तो ब्लैंक आया, नहीं आ रही वैल्यू, रिलोड करते हैं। 21 पे देखा तो हमारी वैल्यूज़, ओ वैल्यू नहीं चेंज नहीं हो रही है हमारी, तो यहाँ पे देखनी पड़ेगी। 21 होने के बाद भी चेंज नहीं हो रही है हमारे पास, यहाँ पे चेंज हो गई है हमारे पास। यहाँ पे 21 पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ पे 22 वैल्यू, 3 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 22 पे। ठीक है, और अगर हम 20 पे चलते हैं तो नथिंग। ठीक, यहाँ पे हमारे पास ये हुआ है, लेकिन हमारे पास नीचे ऐसा नहीं हुआ, क्यों? चलिए देखते हैं, हम चलते हैं हमारे एडिटर में, app.js के अंदर, यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे इसीलिए हुआ कि जो हम अभी तक चेक करा रहे थे वो करा रहे थे लिस्टिंग को। ठीक, और क्या चेक करा रहे थे कि ग्रेटर देन लेस देन, उसी को, अभी तक इसको नहीं कराते। अब क्या करते हैं, हम इस वाली लिस्टिंग की लेंथ को चेक कराते हैं कि जो हमारे पास आया उसकी वैल्यू, उसकी लिस्टिंग की लेंथ को। ठीक, इसको सेव करते हैं और क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे फायरफॉक्स के अंदर। क्या लिखा है, नो फाउंड, यानी 20 के ऊपर कुछ भी फाउंड नहीं हुआ। चलते हैं 21 में, 21 में 2 थी, हमें 2 मिल गई जो कि हमने कंसोल में देखी थी। अगर हम 22 में चलते हैं तो हमें पास 3 आनी चाहिए, 3 आ गई। ठीक, ऐसे ही हम वापस ऊपर चलते हैं तो नथिंग फाउंड, इधर आए तो नथिंग फाउंड, और इधर चले तो ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर होनी चाहिए थी हमारे पास, चल रही है। यानी हम इस तरीके से हमारी लिस्टिंग को चेंज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। हमारी टोटल इनकम और स्टैट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे आने वाली वीडियोस में कि किस तरीके से करते हैं। अभी हम इस चीज़ को यहीं देखेंगे। तो होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि हमारा कोड किस तरीके से काम करता है। एक बार हम फिर से देखें तो हमने क्या किया, जो डेट थी उसको अपडेट करा दिया, हमारे प्रॉप्स के थ्रू डेटा को गेट करके चाइल्ड से पेरेंट में, यहाँ पे हमने इसको चेक कराया और इस तरीके से वैल्यूज़ को दिखा दिया। अब यहाँ पे हमने एक फ़िल्टर ऑन लगाना चाहिए था जो हमने नहीं लगाया, कि अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो ये दिखाए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमने ब्लैंक रखी है यहाँ पे वैल्यू को, और इसको हमने कहीं भी चेक नहीं कराया है कि वो ब्लैंक है तो क्या रिजल्ट दे, नहीं है तो क्या रिजल्ट दे। ठीक, अगर डेट सपोज करो हमारे पास कोई 20 के ऊपर डेट है और यहाँ पे वो मैच नहीं हुई तो क्या होगा। ठीक, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक चेक और लगा सकते हैं, क्या, कि इफ अगर ये ईयर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो ये चलेगा, नहीं तो क्या केस होगा हमारे पास एल्स का, कि जो हमारे पास रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न हो जाएगा, हमारी लिस्टिंग रिटर्न हो जाएगी। फिल्टर लिस्ट नहीं, कौन सी, लिस्टिंग रिटर्न हो जाएगी हमारे पास। ठीक, अब अगर हम चले हमारे ब्राउज़र में तो देखें तो क्या करेंगे, हम इसको रिलोड करते हैं, हमारे पास सारा डेटा आ गया। अगर हम अब इसको फिल्टर करते हैं तो नो फाउंड, और यहाँ से किया तो भी वही सेम रिजल्ट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप फिल्टर भी लगा सकते हो। अब अगर हम चलें यहाँ पे बाय लिख दें और यहाँ पे हम इसको 20 करें 22 के में और 5 कर दें, ऐड करें, तो देखो क्या हुआ, ऐड हो गए। लेकिन अगर हम इसको 21 से चलाएं तो हमारे पास 2 है, और अगर हम इसे अब ऐड करते हैं हमारी कोई भी वैल्यू को 22 के अंदर, एंटर किया, तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये चीज़
21 की थी फ़िल्टर। अगर हम इसको वापस से 22 कर दें तो देखो जो हमने डाला था वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि फ़िल्टर किस तरीके से काम करता है फॉर्म सबमिट में और विदाउट सबमिट में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे और जल्द ही नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।